सुनो, मेरे दोस्त पहाड़ों पे जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वो मुझसे भी पूछ रहे हैं कि मैं भी पहाड़ों पे चला जाऊं। तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपनी बीवी के बिना घूमने जाता नहीं हूं कहीं। पता नहीं मेरे दोस्त कैसे हैं जो अपनी बीवियों को छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। अच्छा किया मना कर दिया। सुनो, हाँ आज शाम में खाना ना बनाना। क्यों, क्या हुआ? अरे जो हमारी पड़ोसन है, हाँ हाँ, उसकी आज बर्थडे है, तो उसने हम लोग को डिनर पे बुलाया है। अच्छा एक मिनट रुको, मम्मी का फोन आ रहा है। जी मम्मी। अरे अच्छा आज शाम में, ठीक है आ जाएंगे। क्या हुआ? डिनर का प्लान कैंसिल। क्यों? अरे मम्मी के सोने का हार टूट गया है, उसे जुड़वाने चलना है। तो वो कल भी तो जुड़वा सकती हैं। नहीं, उन्हें यही हार कल एक फंक्शन में पहन के जाना है, इसलिए अर्जेंट है। ठीक है, मैं जरा बाहर होके आता हूँ। ओके। A few moments later. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, रखती हूँ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे मम्मी जिस हार का बता रही थी, हाँ हाँ, वो किसी ने चोरी कर लिया। सच में? हाँ। बताओ, चोर कितना फास्ट फॉरवर्ड हो गए। इधर हार की बात करी, उधर चोरी। क्या जमाना आ गया। अच्छा तो फिर शाम में पार्टी में चलेंगे? हाँ फिर तो चलना ही पड़ेगा। वैसे कितनी गर्मी हो रही है यार। जानू, स्वीटू, अरे शोना। बाबू, क्या हुआ? आप कैसे कैसे नामों से मुझे बुलाते हैं? अरे ये तो मेरी आदत है। हाँ तो इस आदत को बदल लीजिए, मुझे शर्म आती है सबके सामने। अच्छा ठीक है। वो बताओ, मेरी परफ्यूम कहाँ रखी है? वो उधर। अरे चंदा, चंदा। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। चंदा, चंदा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा किसने कहा तुमसे? पहले आप मुझे कितने प्यारे प्यारे नामों से पुकारा करते थे। कभी बाबू, कभी जानू, कभी शोना, लेकिन अब आप सिर्फ मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं। हाँ लेकिन तुम्ही भी तो... अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए हैं। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, पड़ोसन। अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर। हेलो, बर्तन धो रहे हो? नहीं, मैं तो मोबाइल में आपकी फोटो देखकर आपको याद कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बीवी खुद को समझती क्या है? क्यों, क्या हुआ? अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या तुम्हारी बीवी? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ मेरी बीवी बंदरिया जैसी और कहाँ आप। तो फिर तुम्हारी बीवी को किस बात का घमंड है? अरे मेरी बीवी तो एक नंबर की घमंडी औरत है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। किसका फोन था? पड़ोसन का। तो तुम पड़ोसन से कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी घमंडी औरत है, अब तुम पड़ोसन से ये बातें करोगे? बोलो। हाँ, तुम हो घमंडी। और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि तुम में घमंड किस बात का है? इस बात का कि तुम मेरे खानदान की सबसे खूबसूरत बहू हो, या इस बात का घमंड है कि तुम मेरे खानदान की सबसे गोरी बहू हो, या इस बात का घमंड है कि तुम मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो? आज मुझे बता दो। आप भी ना मेरी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यार जब खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो उसे संभाल के रखो, घमंड नहीं करना चाहिए ऐसी बातों का। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी आगे से। आइए मोहतरमा। हकीम साहब। बस कलाई दिखाइए अपनी। दिल घबरा रहा है? जी। बैठा बैठा जा रहा है? जी। थकान महसूस हो रही है? जी। तुम्हारे सास ससुर आ रहे हैं तुम्हारे पास 1 हफ्ते के लिए रुकने। हाय अल्लाह, हकीम साहब इसका कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं है। ये 2 गिलास करेले का जूस रोज सुबह पिला देना, शायद 2 दिन कम रुके। शुक्रिया हकीम साहब। हकीम साहब आदाब। आदाब। अरे बेगम, आप हमारे दवाखाने पे क्या कर रही हैं? हकीम साहब आपका यूँ नब्ज देखकर बीमारी पहचानने के हुनर से तो हम कायल हो गए, पर एक बात बताइए, आपका ये नाम हकीम नजूमी क्यों पड़ा?
दरअसल हम लोगों की नफ्स देखने के साथ साथ हाथ देखने का भी हुनर जानते हैं। अच्छा, तो आपने हाथ देखकर ही पता लगाया था कि आपका निकाह हमसे होने वाला है? नहीं, ख्वाब देखकर। कैसा ख्वाब हकीम साहब? जब हमारा आपसे निकाह होने को था तो उसके चंद रोज पहले हमने ख्वाब में देखा कि एक लंबा सा एनाकोंडा सांप हमारी गर्दन पर लिपटा हुआ है और हमारा दम घुट रहा है। तो हम बस समझ गए कि हमारा निकाह आपसे होने वाला है। अगले मरीज को